आज क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रिपरेशन ऑफ बेस। बेस का डेफिनेशन क्या था? क्या होता है बेस? बेस क्या था? बेस वो सब्सटेंस है जो एसिड के साथ जाके क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। इसी रिएक्शन का नाम क्या था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। बेस में एक और चीज देखा जाता है कि उसमें OH रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या रहता है? OH, राइट। कोई भी एक एसिड का नाम HCl, बेस का नाम NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या बनेगा? यहाँ से H और यहाँ से OH कंबाइन होकर क्या बनाएगा? H और OH मिलके H2O। और यहाँ से सोडियम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन वाला एलिमेंट, क्लोरीन नेगेटिव एलिमेंट, रिएक्ट करके क्या बनाएगा? NaCl। तो ये रहा मेरा सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, एक और टाइप का होता है एल्कली। एल्कली क्या होता है? बेस विच इज soluble इन वाटर, जो पानी में क्या होगा? सोल्यूबल होगा। मतलब इसका एक डेफिनेशन और आया कि अगर ये पानी में डिसॉल्व कर रहा है तो रिलीज हाइड्रोक्साइल आयन as the only negative charge ion, as the only negative charged ion, है ना? क्या था बेस? सॉरी, एल्कली क्या था? अगर इसको पानी में डालेंगे कोई भी एल्कली को तो कोई क्या देगा? वो OH माइनस आयन। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी यहाँ पे एल्कली लिया है, राइट। क्या था कि अगर हम NaOH को Na किस फॉर्म में ले? हम एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म मतलब इसमें क्या मिला हुआ है? पानी मिला हुआ है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। किसमें टूटेगा? Na प्लस में और OH माइनस में, राइट। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका भी अगर हम एक्वस सोल्यूशन लेंगे, मतलब पानी में अगर मिला हुआ रहेगा, तो ये भी क्या देगा? आयंस देगा। कौन सा आयन देगा? मैग्नीशियम आयन, जिसका चार्ज क्या रहता है? 2+, बिकॉज वैलेंसी 2 है। 2+, मेटल है इसलिए प्लस, और हाइड्रोक्साइल आयन OH माइनस। कितना OH माइनस? OH 2 है ना यहाँ पे, इसलिए 2 OH माइनस। तो यहाँ पे क्या देख रहे कि एक लौता नेगेटिव आयन कौन सा है? OH माइनस आयन। तो एल्कलीज आर, इसको आपको ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे एल्कली क्या लिखा है? एल्कली का डेफिनेशन कि एक ऐसा कंपाउंड जो जिसको अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हमको क्या नेगेटिव आयन मिलेगा? हाइड्रोक्साइल आयन। एक लौता नेगेटिव आयन क्या है? हाइड्रोक्साइल आयन। बाकी पॉजिटिव में चेंजेस है, कभी सोडियम तो कभी मैग्नीशियम कभी एल्यूमिनियम, राइट, ठीक है। तो बेस से बेसिकली क्या रहता है? मोस्ट ऑफ द टाइम OH माइनस रहता है, ठीक है, हाँ। कौन सा? हाँ, नहीं बनेगा, वो आयन सीक्रेट करेगा, आयंस देगा, ठीक है। पानी में डाले तो क्या देगा वो? उसके अंदर ये आयंस बनेगा, ठीक है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ बेस। प्रिपरेशन ऑफ बेस नंबर 1, फ्रॉम मेटल्स। नंबर 1, कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं? फ्रॉम मेटल्स। कोई भी एक मेटल का नाम बताओ, टॉप एलिमेंट वाला मेटल। रिएक्ट मेटल, पोटेशियम या फिर सोडियम या फिर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, राइट। तो हम ले रहे नॉर्मली सोडियम लिया, ठीक है। ये बेस है क्या? सोडियम बेस है, नॉर्मल मेटल है, राइट। इसमें हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा? NaO क्यों? Na2O,
Na का वैलेंसी 1 है ना, एंड ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, तो क्रिस क्रॉस हो क्या बनेगा, Na2O, राइट। ये क्या है, ये है बेसिक ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड है ये, क्यों कह रहे इसको बेसिक ऑक्साइड, बिकॉज अगर हम, मतलब एक टाइप का बेस है, क्यों, अगर हम Na2O को पानी में अगर मिलाए, Na2O को क्या किसे मिलाए, पानी में, तुमको क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा प्लस H2, NaOH, हाँ प्लस H2O, ठीक है। ये फिर देगा ही नहीं, नॉर्मल NaOH सिंपल, पानी था वो पानी उसी में आ रहा है क्या, ये बेसिक ऑक्साइड है, बिकॉज उसको पानी में डिसॉल्व करने से हमको आयंस मिलेगा। NaOH बना ना, NaOH बना, यही NaOH किसमें अभी फिलहाल पानी में डिसॉल्व है, पानी में अगर डिसॉल्व है मतलब क्या, ये एक्वस बोल सकते हैं इसको हम, अगर अब एक्वस है तो इसके अंदर कौन सा आयंस है, Na प्लस एंड OH माइनस आयंस है ना, तो ये बेस है ना, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग बेसिक ऑक्साइड, क्यों, पानी में डिसॉल्व करने से वो हमको क्या दे रहा है, एक बेस दे रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिखना कि नॉर्मल मेटल को ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो हमको एक बेसिक ऑक्साइड मिल रहा है। ये पहले एग्जाम्पल नंबर 1 था। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, मैग्नीशियम, मेटल ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड बेसिकली यार है ना, मेटल ऑक्साइड रहता है, मेटल, हाँ, और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल CO2, CO2 ये क्या है, नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, तो ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, इसको अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, बेस मिलेगा, तो क्या मिलेगा बताओ, करा चुके हैं ये वाला लास्ट क्लास में प्रिपरेशन में, CO2 प्लस H2O, H2CO3 कार्बोनेटेड कार्बोनिक एसिड जो ड्रिंक्स में पाया जाता है, H2CO3, NO2 नहीं लिखे लिखे, SO3, ये भी कैसा ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड, इसको अगर पानी में मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, H2SO4, 3 और 1 4, H2SO4, बिकॉज यहाँ पे सल्फर ना नॉन मेटल है, नॉन मेटल इसलिए स्टार्टिंग में मेटल का पोजीशन में कौन रह रहा है, देखो कौन रह रहा है मेटल का पोजीशन में, H रह रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे Na2O को अगर H2 में डालेंगे तो एसिड बनेगा क्या, एसिड बनने के लिए स्टार्टिंग में क्या रहना पड़ेगा, H रहना पड़ेगा, यहाँ पे H रह पाएगा स्टार्टिंग में, क्यों नहीं, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक मेटल, हाँ ऑलरेडी डोमिनेट वाला मेटल प्रेजेंट है, सोडियम है ना, तो ये क्या बना रहा है, एक बेसिक बेस बना रहा है, बट यहाँ पे क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड, क्यों बोल रहे हैं एसिडिक ऑक्साइड, बिकॉज पानी में डिसॉल्व करने से हमको क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग एसिड्स, आया समझ में, नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड में नहीं पढ़ते, Cl2 CH4 CO2, CO2 में क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, हाँ, इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब एक मेटल और एक नॉन मेटल, इसका रिएक्शन क्या होगा, Mg प्लस O2 गिव MgO, दोनों का वैलेंसी 2 है, ये भी क्या है तुम्हारे एक टाइप का बेसिक ऑक्साइड, बिकॉज अगर इसको पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, वो नहीं लिखना है हमको, ऑलरेडी हमको बेस मिल गया है, उसको लिखना ही नहीं है, वो लिखने का जरूरत नहीं था, वो हम बस दिखाए कि ये बेसिक ऑक्साइड क्यों है, बिकॉज इसको अगर हम पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमको एक बेस दिख रहा है, ठीक है।
लिख सकते हो। टाइप 2, पहला टाइप क्या था, कहां से बनाए हम, टाइप 2 फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। सेम चीज लिखेंगे अभी हम, किससे बना सकते हैं हम लोग बेस, मेटल, मेटल ऑक्साइड बनाए ना अभी हम, ले लो मेटल ऑक्साइड को Na2O, Na2O से बेस कैसे लेंगे, और क्या डाल के, पानी डाल दो, तुमको क्या मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा। सेम चीज यहाँ लिख, हम यहाँ लिख दिया, अलग से एक्स्ट्रा हेडिंग बन गया कि हम मेटल ऑक्साइड से भी बेस ले सकते हैं। सिंपली वही कि मेटल से ही हमको बेस मिल चुका था, तो ये दोनों एट द एंड सेम रहा, ठीक है, ये दोनों एट द एंड सेम रहा। ओके, अच्छा यहाँ क्या किया था हम लोग, ऑब्जर्व करो थोड़ा, मेटल को किसमें डाले हम, मेटल को किससे रिएक्ट करवाए, ऑक्सीजन से। व्हाट इफ, हाँ अच्छा, टर्न करें, ये फिर यहीं पे लिख रहे हैं हम लोग को, ये रिएक्शन ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या था, मेटल ऑक्साइड को पानी में डालने से क्या बना, बेस बना। एक और प्रिपरेशन है, मेटल से डायरेक्ट मेटल, सोडियम, अगर सोडियम को हम डायरेक्ट पानी में डालें तब क्या बनेगा, अब इस केस में NaOH तो बनेगा बट साथ साथ H2 भी रिलीज होगा। तो ये दो रिएक्शन का डिफरेंस देख पा रहे हो, ये अलग से था, हाँ स्टार मार्क मार के नोट करके लिखना। डिफरेंस क्या है, अगर हम मेटल ऑक्साइड को पानी में डालें तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बेस मिल रहा है, बट हम सिर्फ अगर मेटल को डालेंगे तो, हाँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा एलिमेंट हाइड्रोजन भी मिलेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, अगर हम मेटल ऑक्साइड को पानी में डालें तो सिर्फ और सिर्फ बेस, अगर डायरेक्ट मेटल को डाले पानी में तो बेस प्लस हाइड्रोजन। नोट करके लिखना, ये नोट अलग से, हाँ बिकॉज ये मेटल ऑक्साइड के अंदर में नहीं है, बस साथ में ही लिखा दिया बिकॉज ताकि कंपेयर कर सके हम लोग, ठीक है, कंपेयर कर पा रहे हो ना, बात ज्यादा हो रहा हम बाहर निकाल देंगे, याद है, लास्ट वन नाउ, बेसिस फ्रॉम सॉल्ट, टॉपिक नंबर 3, बेसिस फ्रॉम सॉल्ट, सॉल्ट के मदद से हम लोग बेस प्रिपेयर करेंगे। ये हो गया ना, क्या लिखा है हम, बेसिस फ्रॉम सॉल्ट के मदद से हम बेस बनाएंगे। एक सॉल्ट लिया हम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 इसलिए एल्यूमिनियम Cl को 3 मिला, प्लस ऑलरेडी हम बेस यूज कर ले रहे हैं NaOH, स्ट्रॉन्ग है ये, स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH कैसा रहता है, स्ट्रॉन्ग, लिखाया थे हम लोग, स्ट्रॉन्ग एल्कली, वीक एल्कली, ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है, या फिर एट उसको स्ट्रॉन्ग बेस भी बोल सकते हैं। क्या बनेगा यहाँ पे, क्या चांसेस है, ये सॉल्ट है राइट, यही तो मेरा सॉल्ट है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सॉल्ट के मदद से हम एक नया बेस बनाएंगे, बट उसको बनाने के यूज करने के लिए हमको एक ऑलरेडी एक बेस का जरूरत पड़ेगा। समझ में क्या कहने मांग रहे हैं हम, नया बेस तो बनेगा बट ऑलरेडी हम क्या यूज करें, ऑलरेडी एक बेस यूज कर रहे हैं। अच्छा सॉल्ट क्या बनेगा चांस बताओ, यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, पहला वाला एलिमेंट पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव, तो कौन किससे रिएक्ट करेगा, Na और Cl मिलेगा, Na प्लस और Cl माइनस विच इज Na, एक पे क्या मिला हमको, फिर से एक सॉल्ट मिला, प्लस और क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम और यहाँ से हाइड्रोक्साइड। कौन सा रिएक्शन है ये,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे ना हम लोग, ए बी प्लस सी डी, क्या बनेगा यहाँ पे, ए डी प्लस सी बी, आपस का रेडिकल क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सचेंज। यहाँ पर भी वही हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सचेंज। एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 इसलिए OH में 3 गया। ठीक है, क्या हुआ, ठीक है, बेस मिला यहाँ पे, बेस मिला यहाँ पे, कौन सा बेस, AlOH3। अच्छा ये ना प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल रहा, नीचे जाके जम जा रहा है, ये प्रेसिपिटेट बना है। हाँ ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट में कौन सा रिएक्शन है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जहाँ तुमको प्रेसिपिटेट मिल रहा है। एक और FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस NaOH, क्या बनेगा, तो पहले Na और SO4 मिलेगा आपस में, है ना, Na का पॉजिटिव SO4 का नेगेटिव, क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस Fe और OH मिलेगा। Fe का वैलेंसी कितना लेंगे, Fe का 2 वैलेंसी है, 2 भी है और यहाँ पे Fe का कौन सा वैलेंसी यूज किया गया इस कंपाउंड में, बिकॉज सल्फेट का 2 वैलेंसी है। तो सिमिलरली जब हम FeOH बनाएंगे तो वहां पर भी Fe का वैलेंसी 2 लेकर काम करेंगे, FeOH2। ये भी पीपीटी बना है, बट मिल गया हमको, एक बेस मिल गया, दिस इज योर बेस, है ना। हाँ नहीं, प्रेसिपिटेट मिल गया इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट बना मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बट वहाँ पे वो कंपाउंड लेना पड़ता है तभी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बनता है। डबल डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो हमको एक पर्टिकुलर कंपाउंड ऐसे ABCD टाइप का लेना पड़ेगा, सिंपल एलिमेंट लेने से नहीं चलेगा। ठीक है, क्या लगा एग्जाम में आने का चांसेस, 3-1 कराए, यहाँ से ये वाला कराए, एग्जाम में आने का चांसेस नहीं है, 10%। सीखना तो पड़ेगा, तो कहीं भी यूज हो सकता है, बट आने का चांसेस, डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांसेस थोड़ा कम है। नंबर 4 एग्जाम में ये आ रहा है, बेसिस तो क्या बनाएंगे, FeOH3, क्या Cl3 है, हाँ तुम यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हो, सॉल्ट में अलग चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे FeCl लेते हैं तो यहाँ पे NaCl बनता, यहाँ पे अगर FeCl3 लेते तो क्या बनता, यहाँ पे NaCl, और वहाँ पे फिर FeOH3 बनता। सॉल्ट चेंज करोगे तो तुम्हारा यहाँ का बेस भी चेंज होगा, नहीं बेस नहीं रहेगा, यहाँ का सॉल्ट चेंज होगा। अगर हम यहाँ Cl लेते तो क्या होता, अगर यहाँ पे Cl लेते तो तुमको Na के साथ क्या मिलता, तुमको एक Cl, बाकी Fe और OH का रहता ना, समझा। हाँ बताए तो, बेसिस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट, ये एग्जाम में आ रहा है। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट, ओके। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पहले समझो तब लिखना, 2 लाइन छोड़ देना, 2 लाइन छोड़ देना, उसके बाद ये लिखना, ये चीज जो लिखा रहे हैं 2 लाइन स्पेस छोड़ना, ये लिखना, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, है ना, क्या लिखा रहे हैं अभी हम, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। होली नहीं कैप्टन माना जाएगा आज के ज़माने में, फिर पब्लिक हार्दिक को HG AG, ये हम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। थोड़ा इसको हम नीचे लिख रहे हैं, हाँ HG
Ag, और थोड़ा इसको हम ऊपर लिख रहे हैं, पोटेशियम सोडियम। ठीक है, अगर हम इन लोग का नाइट्रेट्स ले KNO3 या फिर NaNO3 और हीट करें, तो ये लोग क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है, हद से ज्यादा रिएक्टिव, तब वो नाइट्रेट्स को छोड़ने में दिक्कत देगा, वो छोड़ने नहीं मांगेगा। तो कुछ कुछ रिएक्शन तो टूटेगा ही नहीं, बट यहाँ पे टूटेगा, बट टूट के क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट है तो बनेगा पोटेशियम नाइट्राइट। क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट से NO3 से क्या बन गया मेरा, नाइट्राइट, है ना, पोटेशियम नाइट्राइट। और ये क्या था, पोटेशियम नाइट्रेट। और कुछ निकलेगा, ओ ऑक्सीजन आया सही में। ये थोड़ा रिएक्टिव था तो समहाउ टूटा, क्या टूटा, एटलीस्ट एक ऑक्सीजन निकल गया और बच क्या गया, पोटेशियम नाइट्रेट से नाइट्राइट बन गया। ठीक है, वैसे ये वाला भी सोडियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा एग्जाम में यहां से आ रहा है क्वेश्चन, मान लो मैंने लीड लिया, लीड नाइट्रेट है ना, लीड नाइट्रेट, इसको अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, अब ये तो इतना रिएक्टिव नहीं है, ये सब के लिए अप्लाई हो रहा है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक के लिए, ये तो इतना रिएक्टिव नहीं है, तो समहाउ वो नाइट्रोजन को होल्ड नहीं कर पाएगा, सिर्फ किसको होल्ड करेगा, ऑक्सीजन को। तो क्या बनेगा, लीड ऑक्साइड। आया समझ में, क्या होल्ड किया सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को, और क्या बनेगा, N को तो छोड़ दिया, अब N अकेला ही नहीं निकलेगा, N के साथ साथ ऑक्सीजन भी NO2, और कुछ निकलने का चांसेस, ऑक्सीजन, बिकॉज वहां पर भी ऊपर में O2 निकला था ना, तो यहाँ पर भी O2 निकलेगा। आया सही में, क्या कर रहा, वो नाइट्रोजन को होल्ड नहीं कर पा रहा है, कम रिएक्टिव है। ये सबके लिए है, मैग्नीशियम नाइट्रेट लेते हैं अगर हम, मैग्नीशियम वाला लिया है ना, मैग्नीशियम को पिक किया तो क्या बनेगा, यहाँ पे ऑक्साइड बनेगा, सिर्फ मेटल और ऑक्साइड प्लस, और ये दो चीज तो निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन निकल रहा है, एग्जाम में थोड़ा ऑक्सीजन भूल जाओगे लिखना, तो ऑक्सीजन थोड़ा याद रखना। अच्छा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर रेडिश ब्राउन, याद रखना, हाँ रेडिश ब्राउन, 9 में पढ़े थे ये सब। ठीक है, कि बीच वाला एलिमेंट समहाउ नाइट्रोजन को पिक नहीं कर, रख नहीं पा रहा है, तो सिर्फ किसको होल्ड कर पाया, वो ऑक्सीजन को, और क्या निकला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। लास्ट ये वाला, ये लोग क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं हम, सिल्वर नाइट्रेट हीट करेंगे तो क्या होगा, अब ये तो लीस्ट रिएक्टिव, तो किसी को भी होल्ड कर पाएगा क्या, किसी को भी होल्ड कर पाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट को हीट करने से, बोलो, सिर्फ सिल्वर, दैट इज Ag। ठीक है, किसी को भी होल्ड नहीं कर पाया, बिकॉज एकदम रिएक्टिव कम है, और क्या निकलेगा, और क्या निकलेगा, NO3 नहीं, नॉर्मल NO2 और, ठीक है, समझ में आया, हिस्सा कैसे किया, पहला टॉप एलिमेंट नाइट्राइट बना रहे, बीच का एलिमेंट क्या बना रहा, मेटल ऑक्साइड, सब क्या बना रहा है वो, मेटल ऑक्साइड, और लास्ट वाला में सिर्फ क्या हो रहा है, ऑक्साइड भी नहीं रह रहा, सिर्फ और सिर्फ मेटल रह रहा है। अच्छा, इन सारा प्रोडक्ट्स में से बेस कौन सा है, इन सारा प्रोडक्ट में से बेस कौन सा है, हाँ ठीक है, वो स्टेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम नॉर्मल लो, हाँ
इन सब सारा प्रोडक्ट में से बेस दिख रहा है, बेस कौन है? दिख रहा है बेसिक ऑक्साइड, ध्यान दो बेसिक ऑक्साइड दिख रहा है कहीं पे? हाँ, कहाँ? MgO, ये तुम्हारा क्या है? बेसिक ऑक्साइड। बिकॉज मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड। इसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करें, मतलब अगर हम MgO को, ध्यान दो, वहां पे कौन था बेसिक ऑक्साइड, कौन है? MgO। अगर MgO को हम पानी में डिसॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये है ना बेसिक ऑक्साइड, H2 नहीं। अगर सिर्फ मेटल लेते तब H2 निकलता। यहाँ हम क्या लिए? मेटल ऑक्साइड। गलती समझ में क्या बोल रहे हैं हम? ये रहा मेरा बेसिक, ठीक है। ये तो लिखोगे एग्जाम में, पता नहीं कौन सा दे दे, ये रिएक्शन देगा कि हाँ लीड नाइट्रेट को हीट कर दो, बताओ क्या प्रोडक्ट्स बनेगा? सोडियम नाइट्रेट को हीट कर दो, क्या प्रोडक्ट बनेगा? एग्जाम में क्या आ रहा है चांसेस आने का? हाँ, एग्जाम में चांसेस कौन सा आने का? 3 हिस्सा में से बीच वाला एग्जाम में ये आ रहा है। डेंजरस रिएक्शन में ये जाएगा, है ना, डेंजरस रिएक्शन में ये पूरा चार्ट जाएगा, और इसमें से ये आ रहा है। बार बार लीड नाइट्रेट का क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, हर ईयर्स में रिपीट कर रहा है बार बार, तो ये एग्जाम में आ रहा है। कंफ्यूजन कहाँ होगा? इसको हीट करेंगे तो हम लोग PbO लिख लेंगे, हम लोग N2 भी लिख देंगे, तुम लोग ये नहीं लिख पाओगे, ऑक्सीजन लिखना भूल जाओगे। आए समझ में? क्या निकल रहा है यहाँ पे? ऑक्सीजन निकल रहा है, याद रहेगा? हाँ, याद रहेगा ना कि लीड पीच वाला एलिमेंट को हीट करने से NO3 की वजह से क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ साथ ऑक्सीजन भी निकल रहा है। ओके, डन। PDF हम शेयर कर देंगे। अब हेडिंग क्या है प्रिपरेशन में? हम बोले ना 2 लाइन छोड़ने हैं, तो 2 लाइन छोड़ने में जो हम इस लाइन में क्या लिखेंगे? बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट लेंगे? ये वाला सॉल्ट, ये सॉल्ट, ये सॉल्ट, बीच वाला सॉल्ट लेंगे। बिकॉज बीच वाला सॉल्ट लेने से ही क्या मिलेगा? अगर PbNO3 को अगर हम हीट किया तो डिकम्पोजिशन होगा, एलिमेंट कंपाउंड मेरा टूटेगा, किसमें टूटेगा? लीड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, एंड ऑक्सीजन में। यही तुम्हारा बेस है, तो मिला ना हमको बेस, ठीक है। आया ना समझ में क्या कहने मांग रहे हैं हम? कि हम बेसिस में हम कौन सा रिएक्शन लिखेंगे? ये वाला रिएक्शन, ठीक है, PbNO3 वाला। बाकी नीचे में ये रिएक्शन लिख लेना। हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को तो याद करना पॉसिबल नहीं, कहाँ पे क्या बन रहा नहीं बन रहा। तो ऊपर का 2 एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव, इसलिए नाइट्राइट मिल रहा, बीच वाला सिर्फ ऑक्साइड मिल रहा, लास्ट वाला में सिर्फ और सिर्फ इकलौता नॉर्मल एलिमेंट मेटल, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहा? मेटल, यहाँ मेटल ऑक्साइड, और यहाँ पे मेटल नाइट्राइट, है ना। नाइट्राइट मतलब NO2 वैलेंसी 1-। यहाँ दो, यहाँ पे 2, कैल्शियम इसमें आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आने का चांसेस 80% है, ये वाला पार्ट से। बोलेगा नहीं कि बेस बनाओ, एग्जाम में ये रिएक्टेंस दे देगा और यहाँ फिल द ब्लैंक छोड़ देगा। जैसे पूछेगा व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। कौन सा गैस निकल रहा? बंद हो गया, अच्छा ठीक है। क्या? अच्छा हाँ, जाओ पॉज करो उसको।